महादेव ज्वाला उठो, श्मशान का स्वामी रौद्र रूप धारण करो। रात का अंधेरा, श्मशान की खामोशी और जलती हुई चिताओं के बीच बैठा एक इंसान जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग सच में इतने खतरनाक होते हैं, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। कहानी शुरू होती है उस दुनिया से जहां आम इंसान कदम रखने से भी डरता है। श्मशान घाट, जहां हर तरफ मौत की गंध होती है, और उसी जगह को अपना घर बना लेते हैं। अघोरी अघोरी नाम सुनते ही दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बन जाती है। सिर पर जटाएं, शरीर पर राख, हाथ में खोपड़ी और आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन सच ये है कि अघोरी उतने खतरनाक नहीं होते जितना हम उन्हें समझ लेते हैं। अघोरी शब्द का मतलब ही होता है अघोर, यानी जो घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, जो हर चीज को समान रूप से देखता है। उनकी पूरी जिंदगी एक ही सिद्धांत पर चलती है कि इस दुनिया में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, ना जीवन ना मृत्यु। अघोरी साधु भगवान शिव के सबसे कट्टर भक्त माने जाते हैं, क्योंकि शिव खुद भी श्मशान में रहते हैं, राख लगाते हैं और समाज के बनाए नियमों से परे हैं। इसीलिए अघोरी हर उस चीज को अपनाते हैं जिससे आम इंसान डरता है। अब सवाल ये उठता है कि उनकी जिंदगी इतनी खतरनाक क्यों लगती है। पहली वजह उनका रहन सहन। अघोरी श्मशान घाट में रहते हैं, जहां हर रोज लाशें जलती हैं, जहां हर पल मौत सामने होती है। लेकिन उनके लिए मौत डर की चीज नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। वे मानते हैं कि शरीर सिर्फ एक खोल है, आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए वे श्मशान में बैठकर ध्यान करते हैं ताकि जीवन और मृत्यु का फर्क खत्म हो जाए। दूसरी वजह उनकी आदतें। अघोरी साधु अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। राख उन्हें हर पल याद दिलाती है कि एक दिन हर इंसान इसी में बदल जाएगा। ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब, सब कुछ खत्म होकर बस राख बन जाएगा। तीसरी वजह उनका खाना। अघोरी साधु कभी कभी इंसानी खोपड़ी में खाना खाते हैं, और ये देखकर लोग डर जाते हैं। लेकिन उनके लिए ये कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है कि इंसान का शरीर भी बस एक वस्तु है। कुछ अघोरी ऐसी चीजें भी खाते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा किसी डरावनी वजह से नहीं, बल्कि अपने मन को हर तरह की घृणा से मुक्त करने के लिए करते हैं। उनका मानना है कि जब तक इंसान किसी चीज से घृणा करता है, वह पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। चौथी वजह उनकी साधना। अघोरी साधु रात के समय श्मशान में बैठकर साधना करते हैं, जहां चारों तरफ अंधेरा होता है और सिर्फ चिता की आग जल रही होती है। वे ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है डर को खत्म करना। उनके लिए सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर, और जब वही डर खत्म हो जाए तो इंसान पूरी तरह मुक्त हो जाता है। पांचवी वजह उनकी सोच। अघोरी साधु कभी किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानते। उनके लिए हर चीज एक समान है, चाहे वो फूल हो या फिर राख, चाहे वो मंदिर हो या श्मशान। उनकी यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बना देती है। अब सोचिए, जहां हम छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, वहीं अघोरी मौत के बीच बैठकर भी शांत रहते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी हमें खतरनाक लगती है, लेकिन सच में वो खतरनाक नहीं, बल्कि बहुत अलग हैं। अब बात करते हैं उनकी शुरुआत की। अघोरी परंपरा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि इसकी जड़ें काशी से जुड़ी हैं और वाराणसी, जहां आज भी कई अघोरी साधु रहते हैं। यहाँ का मणिकर्णिका घाट दुनिया के सबसे पुराने श्मशानों में से एक है, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, और उसी जगह अघोरी अपनी साधना करते हैं। उनकी जिंदगी आसान नहीं होती, उन्हें हर तरह के डर का सामना करना पड़ता है। समाज उन्हें अजीब समझता है, लोग उनसे दूर भागते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने रास्ते से नहीं हटते, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और ही होता है। वे मोक्ष की तलाश में होते हैं, मुक्ति जिसे पाने के लिए वे हर सीमा पार कर देते हैं। उनकी नजर में अगर इंसान हर डर, हर घृणा, हर मोह छोड़ दे, तो वही सच्चा योगी बन सकता है। इसलिए अघोरी अपने मन को इतना मजबूत बनाते हैं कि कोई भी चीज उन्हें प्रभावित ना कर सके। अब एक सवाल, क्या अघोरी सच में खतरनाक होते हैं? जवाब है नहीं। अघोरी साधु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे अपने ही संसार में रहते हैं। उनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि खुद को समझना होता है। लेकिन उनकी जीवन शैली इतनी अलग होती है कि लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। कई बार फिल्मों और कहानियों में अघोरियों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, जिससे लोगों के मन में डर और बढ़ जाता है। पर असलियत में वे साधु होते हैं, बस उनका रास्ता थोड़ा अलग होता है। अब सोचिए, क्या हम में से कोई श्मशान में रह सकता है? क्या हम मौत के सामने बैठकर शांत रह सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन अघोरी यही करते हैं, और यही चीज उन्हें खास बनाती है। उनकी जिंदगी खतरनाक नहीं, बल्कि बेहद कठिन और अलग है, जहां हर पल उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है, हर डर को हराना पड़ता है, और अंत में खुद को पहचानना पड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी अघोरी के बारे में सुने, तो सिर्फ डरिए मत, बल्कि समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, और अघोरियों की दुनिया भी उसी सच्चाई का हिस्सा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।